स्वश्रयी तो थोड़ा हम लोगों को विलम्ब हो गया है क्योंकि मेरा सारी नाम बहनें अंशु कामगार है। बहनें मैं हैं, तो स्वश्रयी वो महिला काम सेवा से संघ लौटती की हैं तब हम लोग संगठक जुड़ते के हैं, है तौर ना? पर हूँ यहाँ पर। तो और यहाँ अभी हम लोग हमारे जितने जिलों में काम हो रहे हैं वहाँ पर जितने श्रम कामगार बहनें हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कायदे हैं, उसमें उनको कैसे ढाला जा सके उस पर हम उनको जोड़ने का काम करते हैं। और साथ ही साथ में क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ये एक मौका है, जितनी श्रम शक्ति है हमारे देश में और उन देश में जितने श्रमिक बहनें हैं उनको एक जगह लाना और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक उत्सव के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि हम अपने अधिकार, अपनी शक्ति को कैसे हम एक जगह ला करके जो हमारा श्रम का अधिकार है उसको हम कैसे मांग सकें। तो ये एक दिवस है जिसका हम आनंद उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस श्रम शक्ति से हम अपने अधिकारों को और भी दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर लक्ष्मी हैं जो अर्बन वेलनेस हेल्थ सेंटर की MOIC हैं और वो हमेशा एक सरकारी दायरे में रहते हुए भी हमें स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता देना, स्वास्थ्य को लेकर के एक जो आवश्यकता होती है महिलाओं की उस पर उनका शिक्षण प्रशिक्षण हमेशा हमारे साथ में रहता है। पूरे रांची के जो शहरी क्षेत्र हैं, आप कह सकते हैं नामकुम के क्षेत्र से कुछ महिलाएं आई हैं, कुछ रातू के क्षेत्र से, कुछ कांके के क्षेत्र से, कुछ हटिया के क्षेत्र से। और ये दूरी का जो एरिया है उसके अंदर की जितनी एरिया हैं, जितना भी श्रमिक एरिया जो हम कह सकते हैं अर्बन में जितने जो लोग काम कर रहे हैं उनके क्षेत्र से ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसा कहना थोड़ा सा बायस भी हो सकता है कि मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि अगर मिला होता तो शायद हम लोग इस तरीके से आज भी संगठन का काम नहीं करते, आज भी शायद हम श्रमिकों के अधिकार की बातों को सरकार के पास नहीं रखते, आज भी शायद हम लोग श्रमिकों के विषय को लेकर के, उनके जो सुविधाओं को लेकर के आज हम मांग नहीं करते। तो मैं कह सकती हूँ कि ये प्रक्रिया है जो शायद चलती आ रही है और एक समय लग सकता है इसको रुकने में, पर जब तक ये समय आया नहीं है तब तक तो हम लोग इसी तरीके से प्रयासरत रहेंगे कि हम लोग जो श्रम शक्ति है, श्रमिक महिलाएं हैं, जो कामगार महिलाएं हैं, उनको जोड़े रखें और उनके दायरे का जो अधिकार है उसके लिए हम उनको जागरूक करते रहें। एक तो कह सकते हैं कि महिला जिस दायरे में रह रही है, जिस माहौल में रह रही है, जिस परिवार के बंधन में रह रही है, हम कह सकते हैं कि जैसा परिवार, जैसा बैकग्राउंड जो है वो उनको शायद कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने में एक तरीके से पीछे भी खींचता है और वो पीछे मजबूरी भी है उनको खींचना, क्योंकि शायद वो कई जिम्मेवारियों से बन जाती है। शादी होती है, शादी के बाद एक नया परिवार को संभालना और परिवार के साथ साथ में वो क्योंकि कामगार है, कहीं शायद वो निर्माण का काम कर रही है, कहीं किसी के घर में डेरा का काम कर रही है, किसी के घर में जा कर के वो बर्तन, झाड़ू, पोछा सारे कामों को कर रही है, कोई खेतों में कर रही है। तो उनका जो जिम्मेदारी है वो और भी बढ़ता जा रहा है और वो बढ़त के कारण में शायद वो जो उनको चाहिए वो उसको मांगने का समय नहीं मिल रहा है। एक तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का जो श्रमिकों के लिए जो नियम बनते हैं ना, जैसे उनके वेज को लेकर के, उनके मानदेय को लेकर के, अगर वो उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ कि आज अगर महिला पुरुष एक बड़ा बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, आप अभी भी देख रहे हैं कि पुरुष मिस्त्री के तौर पर उनका जो रेट है, उनका जो एक दिन का श्रम है वो महिलाओं के रेट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो स्किल्ड हैं। लेकिन महिला जो कितने समय से शायद ईंट उठाने में एकदम स्किल्ड हो गई है, बालू मिलाने में स्किल्ड हो गई है, लेकिन अभी भी आज उनका रेट शायद उनके मुताबिक 100, 150, 200 रुपया हमेशा कम ही है। तो थोड़ा मुश्किल है इस विषय को बराबर लाने में, लेकिन ये प्रयास हमेशा से रहेगा कि हम लोग किस तरीके से जो पॉलिसीज़ डेवलप होते हैं राज्य स्तर पर, वहाँ पर हम अपनी बातों को कैसे रख सकें कि महिलाओं और पुरुषों का किस तरीके से समान मानदेय हो सके, समान देय हो सके, समान वेज हो सके, उस पर हम लोग बात करते हैं।